चलो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में से दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर एक बेटा क्वेश्चन है, अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय, बेटा सुन लो पहले उसके बाद बताना, फोर्स ऑफ 2.5 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट, बहुत हलवा क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स, बहुत हलवा रियलिटी में, 2 मिनट्स टू रीच अ सर्टेन प्लेस। रुक जाओ, अभी दे रहे हैं तुमका। सर्टेन प्लेस, कैलकुलेट वर्क डन, करिए। चलो, बोल रहा है बेटा एक कार है जो कि जिस पे ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 2.5 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन, और वो कार की वेलोसिटी यानी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, और कितनी देर तक चल रही है, 2 मिनट। मिनट को किसमें बदल लो, सेकेंड। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो 2 मिनट में 2 इंटू 60 यानी 6 2 जा 12, 120 सेकेंड। ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है, वर्क डन। अब सुनो, हमारा फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस। फोर्स हमें पता है 2.5 इंटू 10 की पावर 10, सही है, इंटू डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता। अब जरा दिमाग पे थोड़ा जोर डालो और तुम ये सोचो कि टाइम और वेलोसिटी दिया गया है, तो डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला ऐसा है जिसमें डिस्प्लेसमेंट, टाइम और वेलोसिटी, तो आपने सुना होगा v इज इक्वल टू एस बाई टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इंटू टी। v कितना है 5, t कितना है 120, बस डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 0, 5 टू 10 का 0, कैरी 1, 5 1 5 6, 600 मीटर आ रहा है। अब आएगा, बोलो क्लियर हुआ। अब इसको यहां पुट कर दो, सॉल्व कर दो, ये पॉइंट हटाओगे नीचे एक 0 बढ़ेगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी 25 इंटू 60 कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 25 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 10। ये बात समझ में आई। 60 का क्या लिख सकती हो, 6 इंटू 10, ठीक है। तो 25 इंटू 6 कर लो, 6 5 जा कितना होता है 0, कैरी 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 10 प्लस 1 11, ठीक है। पॉइंट को इधर बढ़ाओगे क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, बताओ। पावर लेफ्ट से किधर आ रहे हो, राइट की तरफ। याद करो पावर बढ़ती थी या घटती थी, क्या बताया था, पावर बढ़ती थी, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 13 आ जाएगा जूल। बेटा 60 को ही 6 इंटू 10 लिखा है, समझ में आ गया, नोट कर लो। कहां से पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, पॉइंट में कितने डिजिट पॉइंट आगे बढ़ाया, कितने डिजिट पॉइंट आगे बढ़ाया, 2, तो 2 बढ़ जाएगा ऊपर। हाँ, पॉइंट कहां था, 150 होता है, तो 150.0 नहीं हो सकता, तो पॉइंट को यहां से उठा के यहां ले आओ, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन है फिजिक्स की।
आपको आंसर कभी भी देना है, 11th में जाओगे 12th में जाओगे तो आपको आंसर किस में देना है, n.0 इंटू 10 की पावर n, इसमें आंसर देना है, इसी में ही आंसर देना है। पॉइंट के पहले एक डिजिट होनी चाहिए, इसमें लिखोगे तो नंबर काट लेगा टीचर। साइंटिफिक नोटेशन ये होती है फिजिक्स के आंसर्स की। तो आंसर्स इसी में आने चाहिए, पॉइंट के पहले एक डिजिट होनी चाहिए, 2-3 डिजिट नहीं। समझ गए? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा लिखिए। बेटा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो, मैं सही बता रहा हूं। ज्यादातर स्कूलों में जाओगे बच्चों को केवल क्या नहीं आता, न्यूमेरिकल। लगा के ले आओगी पूरी डीपीपी, लगवाने तो मुझे ही पड़ेंगे। चलिए न्यूमेरिकल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, 100 जूल ऑफ वर्क डन, ऑफ वर्क was done to shift a body by 10 meter using a force तो यही ले तो बेटा करवाए जा रहे हैं। इन सुनो, ये क्वेश्चन बेटा जल्दी से करो, ट्राई करो। देखो बेटा यहां 100 जूल है, 100 जूल का मतलब ये क्या है, वर्क है। 10 मीटर है मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, 10 मीटर है। और फोर्स कितना है, 20 न्यूटन है। थीटा तुम्हें निकालना है। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W 100 जूल, फोर्स 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10, 0 0 0 0 कैंसिल, कितना है 1/2 कॉस थीटा। यानी बेटा ये बताओ 1/2 किसकी वैल्यू होती, कॉस 60 डिग्री, कॉस थीटा। कंपैरिजन कर लो, थीटा कितना आया, खत्म। कितना हल हुआ था, हाँ बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, a load of 100 kg is pulled up by 0.5 meter. Calculate the work done where g is equal to 9.8 meter per second square. ये सब अब नहीं बताऊंगा, लगाइए, तुम अपना लगाओ। W इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, mgh। मास कितना है 100 किलो, g कितना है 9.8, हाइट कितनी है 5 मीटर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर कितना आएगा। पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगा, 0 0 कैंसिल, 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 9 जा यानी 49, और इंटू 10 कर दोगे 0 यानी 4900 जूल वर्क डन आएगा। समझ में आ गई बात, 4900 जूल।